हर कहानी के पीछे कुछ न कुछ बातें होती हैं। आइए सुनते हैं आज की कहानी क्या कहती है। सच्ची शिक्षा। एक समय की बात, किसी जंगल में एक साधु महात्मा का आश्रम था। जंगल के बीचों बीच आश्रम बहुत ही एवं मन को शांति प्रदान करने वाला। साधु महात्माओं आश्रम में अपने शिष्यों को विशेष परिदक्षिण प्रदान किया करते थे। सभी विद्यार्थियों की बहुत इज्जत करते थे एवं महात्मा की चर्चा दूर दूर के राज्यों में। एक दिन दो युवक उन्हें उनके पास और उनका शिष्य बनने की इच्छा व्यक्त की। युवक अश्लील और परिवार से थे और दोनों भी उन महात्माओं की चर्चा सुनकर उनसे शिक्षा प्राप्त करने हेतु आश्रम पहुँचे थे। मैंने सोचा कि ये सो करो स्वीकार करने से पहले उनकी छोटी सी कसौटी की जाए, और उन्होंने उन दोनों से आश्रम के एक कमरे में रखे 2 मिट्टी के कबूतर लाने को कहा। दोनों कबूतर बहुत ही सुंदर थे तथा उन पर विशिष्ट प्रकार की कलाकृति की गई थी जिसे बेहद चमक रहे थे। महात्मा ने एक कबूतर दोनों युवक के हाथों में और उसे कहा कि आपको आपके हाथ में दिए हुए कबूतर की गर्दन तोड़ने को। ये तो बहुत ही सरल और इससे शिक्षा हासिल होगी, और शुरू करें। किंतु गुरुजी ने उसके सामने शर्त रखी। महात्मा ने कहा कि आपको इन कबूतरों की गंध को देख रहे हैं, यदि आपको तोड़ते हुए किसी ने देख लिया तो आप जैसे ही आप मेरे पास दोनों को बहुत ही का साधा और सरल काम है। और दोनों आश्रम से बाहर की ओर चल पड़े। एक युवक आश्रम से थोड़ी दूर गया और उसने देखा कि यहाँ कोई देख ही नहीं रहा है, दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा है, तो मैं गर्दन तोड़ देता हूँ और गुरुजी से जाकर ये बात कहता हूँ। दूसरा युवक हाथ में उस कबूतर की कलाकृतियों की दूर जंगल में चला गया। जब वो घने जंगल में पहुंच गया तो एक पेड़ के नीचे वो बैठा और कबूतर की गर्दन तोड़ने का फैसला किया कि तुम जैसे कि वह गर्दन तोड़ने वाला था, उसकी नज़र उस पेड़ पर बैठे हुए एक पक्षी पर पड़ी तो उसने सोचा कि अगर मैं यहाँ गर्दन तोड़ दूँगा तो प्रिय पक्षी मुझे देख रहा है, मुझे कोई और तरीका अपनाना होगा। कुछ विचार करने के बाद वह युवक पास की झाड़ियों में जाकर छुप गया। उसे लगा इन झाड़ियों में मुझे कोई नहीं दिखेगा और मैं गुरुजी का दिया हुआ काम पूरा कर पाऊंगा। किंतु उसने देखा कि झाड़ियों में छोटे छोटे पतंगे और मधुमक्खियाँ भी थे, उसे देख रहे हैं। यह सोचकर वह झाड़ियों में भी कबूतर की गर्दन नहीं तोड़ पाया। कुछ समय विचार करने के पश्चात उसे एक उपाय सूझा। उसने एक गड्ढा खोदा और उस गड्ढे में बैठ गया। अब उसे लगा कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, तो उसने उस कबूतर की कलाकृतियों की गणतंत्र तोड़ने का फैसला किया कि उसे एक विचार, अगर मैं इस कलाकृति के गर्दन तोड़ दूंगा तो इस कलाकृति में जो आंखें बने वो मुझे देख रही है। और यही सोचकर उसने उस कलाकृतियों पर एक कपड़ा डाल दिया, और जैसे ही उसकी गर्दन तोड़ने को हुआ तो उसे ख्याल आया कि मेरी आंखें तो मुझे देख रही है इस कबूतर की गर्दन तोड़ते हुए। तो उसने अपनी आंखों को बंद कर ली
और युवक को ना ही कलाकृतियों की आंखें देख रही है, ना उसकी खुद की आंखें से देख रही है। और वो जैसे ही गर्दन तोड़ने को हुआ था, मानो उसके अंदर से आवाज अच्छी, अरे मैं तो देख रहा हूँ, और वो वापस उसके हृदय की थी, तो देख रहा हूँ। अब वो युवक पूर्ण तरह समझ गया कि गुरु जी की कसौटी किस तरह शिक्षा की तरह इशारा कर रही है। वो युवक उस कबूतर की कलाकृतियों को देखकर गुरु के पास पहुंचा और उसे वहाँ कि जय गुरु जी, मैं आपकी दी हुई कसौटी पूर्ण नहीं कर पाया, क्योंकि हर समय कोई न कोई मुझे देख ही रहा। अंत में मुझे आभास हुआ कि अगर बाहरी दुनिया कुछ नहीं देख रही है, तो मेरे भीतर बैठी हुई अंतर आत्मा तो मुझे हमेशा देख रही है। इसी कारणवश गुरु जी, मैं आपकी कसम रोटी पूरी नहीं कर पाया। इस बात के लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थना करता हूँ। गुरुजी ने कहा। नवयुवक तो इस कटौती में असफल रही, किंतु वह पूर्ण तरह तहत सफल हुए। और यही शिक्षा इस कटौती के माध्यम से मैं आप दोनों को देना चाहता था। हर एक मनुष्य तो यह स्मरण रखना चाहिए कि हमारे हरे कृष्णा और कर्म पर परमात्मा की ऐसा कोई भी कार्य उस अपार शक्ति से छुपा हुआ नहीं है। इसीलिए कोई भी कार्य अगर इस बात को ध्यान में रख कर किया जाए, तो अनुचित कार्य करने से पहले कदम स्वयं रुक जाएंगे।